नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का काला घना अंधकार हो रहा था। गांव के अंदर जाने के लिए एक बुजुर्ग गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहा था। इतना गहरा सन्नाटा था, सिर्फ और सिर्फ आ रही थी तो कुत्तों के रोने की आवाजें। वह बुजुर्ग जब गांव के अंदर अपने घर को जाने के लिए कच्चे रास्ते पर बढ़ रहा था, तभी उसे गांव के मोड़ पर ही एक लंबा सा आदमी दिखा, जो कि एक बदन पर लंबा सा काला कोट पहने हुए था और सर पे गोल टोपी। वो बुजुर्ग जब उस आदमी के पास तक पहुंचा तो वह आदमी गांव के किसी के घर का पता पूछने लगा। बुजुर्ग उससे बोलने लगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए गांव के अंदर बढ़ने लगे। गांव के उस कच्चे रास्ते पर देर रात उन दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कुछ दूर जाकर बुजुर्ग देखता है कि वह आदमी मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अपनी बातों का कोई भी जवाब ना पाकर वो बुजुर्ग दाएं बाएं अपने देखता है, पीछे पलटता है, परंतु वो आदमी तो अचानक ही कहीं गायब हो गया था। वह आदमी कहाँ गायब हो गया है, यही सोच में वो बुजुर्ग वहीं पर खड़ा था और अपने दाएं बाएं देख रहा था, परंतु वह आदमी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उस बुजुर्ग को अपने सर के ऊपर कुछ गीला चिपचिपा सा अपने बालों में महसूस हुआ, जैसे बूंद बूंद कोई चीज सर पे गिर रही हो। तो वो बुजुर्ग ऊपर आसमान की ओर अपनी गर्दन उठाते हुए देखने लगा कि आखिरकार मेरे सर के ऊपर चिपचिपा सा क्या गिर रहा है। उसने जब ऊपर आसमान की ओर गर्दन उठाकर देखा तो वह सहम गया। उसकी चीख निकल गई। ऊपर आसमान की ओर हवा में वही आदमी ऊपर हवा में झूल रहा था और उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी, जो कि उस बुजुर्ग के ठीक मुंह पर पड़ रही थी। इतना खौफनाक, इतना डरावना नजारा देख वह बुजुर्ग वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उस गांव में गिने चुने ही लोग रहते थे, जो कि एक दूसरे को बेहद ही अच्छे से जानते थे। सुबह में शौच को जाने के लिए एक आदमी गांव के रास्ते पर उस बुजुर्ग को इस तरह से इस बेहोशी की हालत में देखता है तो सभी को चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा करता है। सब उस बुजुर्ग को जैसे तैसे उठा पठाकर उसके घर तक लेकर जाते हैं और लोगों का बुजुर्ग के घर पर जमावड़ा लग जाता है। सब बुजुर्ग के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। बुजुर्ग की हालत इस तरह से, उसके कपड़ों पर खून कैसे लगा है और बुजुर्ग रास्ते में कैसे बेहोश हो गया था। तरह तरह की बातें सबके मन में चल रही थीं और सबके सब बुजुर्ग के घर को घेरे हुए खड़े थे, परंतु उस दिन तो बुजुर्ग को होश ही नहीं आया। अगले दिन सुबह फिर से जिस जगह पर उस बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में गांव वालों ने देखा था, उसी जगह पर ठीक उसी हालत में, परंतु आज जो आदमी मिला था उन लोगों को,
उसी हालत में वह आदमी केवल बेहोशी की हालत में नहीं मिला था, वह आदमी गांव का ही था और वह लाश बन चुका था। उस आदमी की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से हर एक दिन एक नई लाश गांव वालों को उस जगह पर मिलने लगी, परंतु अभी तक उस बुजुर्ग को होश नहीं आया था। सब सोच में डूबे हुए थे, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में, और एक के बाद एक लाशें कैसे मिल रही हैं, और वह बुजुर्ग भी तो इस जगह पर मिला था, वह क्यों नहीं मरा और बाकी लोग क्यों मर रहे हैं। सब यही सोच में डूबे हुए थे कि और लोग लाशों में तब्दील कैसे हो रहे हैं, वह बुजुर्ग तो सिर्फ और सिर्फ बेहोशी की हालत में मिला है। सब के सब उस बुजुर्ग के होश में आने का केवल इंतजार कर रहे थे कि कब उस बुजुर्ग को होश आए और इस गुत्थी का खुलासा हो। गांव वालों को सभी लाशें एक जैसी मिलती थीं। लाशों के मुंह पर खून लिपटा हुआ लोगों को मिलता था और उनकी आंखें बाहर की ओर निकली रहती थीं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने वो देख लिया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। गांव वालों को अभी तक गांव में 6 लाशें मिल चुकी थीं और सातवां वो पहला बुजुर्ग था जो कि अभी भी अपने घर में बिस्तर पर बेहोश था। वह जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और उसे अभी तक होश नहीं आया था। अगले दिन रोज की ही तरह मुंह पर खून लपेटे उसी जगह उसी अवस्था में एक और नई लाश गांव वालों को मिली। रोज की ही तरह लोगों का रोने बिलखने का, उनके घर वालों का जिनकी लाश थी उनका रोने बिलखने का मातम छाया हुआ था। लाश के पास जमा भीड़ को हटाते हुए, डोलते डगमगाते हुए वो बुजुर्ग लोगों के बीच में आकर खड़ा हुआ। वो बुजुर्ग काफी दिनों से बेहोशी की हालत में था। आज उसको होश में देखकर सभी चौंके हुए थे। सब उससे बारी बारी से पूछने लगे। वह बैठकर उस लाश के पास वो बुजुर्ग सबसे बताने लगा, अगर जल्द ही हमने ये गांव खाली नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। हमारे गांव में एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। उस रात मैंने उस शैतान को देखा था। उस शैतान ने मुझे केवल इसलिए छोड़ दिया था कि मैं काफी बुजुर्ग था। उस शैतान को मेरा खून पसंद नहीं था, इसी कारण उसने मुझे छोड़ दिया था। वो खून पीने वाला एक शैतान है। अगर हमें अपने परिवार को सलामत देखना है तो हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। सब उस बुजुर्ग की बातें सुनकर बेहद ही घबराए हुए थे और सब के सब उस बुजुर्ग को बोलने लगे कि अगर बाबा हम ये घर छोड़कर, हम अपनी ज़मीन छोड़कर, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? हमें तो इसके अलावा कहीं पर ठिकाना ही नहीं है। मगर वो बुजुर्ग बताने लगा कि वो शैतान एक एक करके सभी को मार देगा। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जाना ही होगा। सब करते भी तो क्या करते, हर रोज की तरह मिलने वाली लाशों का
अंतिम संस्कार करते थे तो अपने सामने पड़ी हुई लाश का सब अंतिम संस्कार करने के लिए निकल पड़े। उस लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद सब के सब अपने घर से सामान निकालकर शहर की ओर बढ़ने लगे। परंतु वो बुजुर्ग अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लिए जिस जगह पर रोजाना नई लाश मिलती थी, उसी मार्ग पर वह बुजुर्ग अपने हाथ में थैला लिए खड़ा था। देखते देखते सभी गांव वाले अपने आशियाने को छोड़कर सबके सब जा चुके थे। सूरज भी ढलकर अपनी आंखें मूंद चुका था और गांव में देखते देखते चारों ओर अंधेरा हो चुका था। पूरा गांव खाली हो चुका था और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ वो बुजुर्ग जो कि उसी रास्ते पर खड़ा था अभी भी। तभी एक काली गाड़ी लंबी सी उस बुजुर्ग के पास आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लंबा सा आदमी निकला। उस आदमी ने काला कोट पहन रखा था और सर पे गोल टोपी। वो आदमी और वो बुजुर्ग एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। वो आदमी बोलने लगा, देखा, तुम तो खामखा डर रहे थे, शैतान का खौफ दिखाकर क्या खूब भगाया गांव वालों को। बेचारे गांव वाले मूर्ख हैं मूर्ख, आखिरकार भाग गए। और तुम भी बुढ़ऊ कम नहीं हो। ऐसा बोलते हुए वह आदमी हंसने लगा और उस आदमी को हंसते देख वो बुजुर्ग भी उसका साथ दे रहा था। वो आदमी अपनी हंसी रोकते हुए कहने लगा, परंतु ये इतना आसान नहीं था। कईयों की जान लेनी पड़ी। लेकिन जैसा तुमसे वादा किया था, तुम्हारे शहर में रहने वाले बहू बेटे के लिए ये रहे 50 लाख रुपए। क्या तुमने खूब मेरी मदद करी। अब बनाऊंगा यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। मेन हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर ये गांव है। खूब फ्लैट बिकेंगे इस जगह पर। जाओ तुम भी मौज करो। कुछ ही समय में वहाँ पर उस गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनकर तैयार हो गईं। परंतु बिल्डिंगें बनने के पश्चात ही गिरकर धराशायी हो गईं। सभी आलीशान बिल्डिंगें खंडहर में तब्दील हो गईं। और कुछ दिनों बाद यह सदमा वो लंबे कोट वाला आदमी बर्दाश्त ना कर सका। वह कर्जे के चलते वह भी हार्ट अटैक से मर गया और एक सड़क दुर्घटना में अपने बहू बेटे समेत वो बुजुर्ग भी मारा गया। दोस्तों, हम चाहे जितना लोगों से छल कपट कर लें, लोगों का पैसा, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दें, परंतु एक ना एक दिन नियति हमसे बदला जरूर लेती है और हम इससे बच नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने देखा छल कपट लालच का अंत में अंजाम क्या होता है। और अब शायद गांव में मरने वाले बेगुनाह मासूमों की आत्माओं को शांति मिल गई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।